हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जेल प्रहरी भर्ती के लिए जो मैंने आज आपको अपडेट दिया था कि आने वाले जो बजट सत्र में है जेल प्रहरी भर्ती के लिए जो है प्रारूप तैयार कर लिया गया है। प्रस्तुत करने के लिए जेल प्रहरी भर्ती की लगभग 500 पदों पर जो है प्रस्ताव रेडी किया गया है। उसका अपडेट मैंने आपको आज सुबह दिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पर जाकर के उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर से भी आप देख सकेंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ जेल विभाग में जो है बम्पर भर्ती की तैयारी की जा रही है और छत्तीसगढ़ जेल में बम्पर पदों पर भर्तियां की जाएंगी और नियुक्तियां दी जाएंगी। इसके लिए इस वीडियो में योग्यता, आयु, चयन प्रक्रिया इत्यादि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आप परिचित हो सके इस वैकेंसी से और ये समझ सके कि आप इसके लिए पात्र हैं अथवा नहीं, पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो पर। ये 12th पास इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, 12th पास यहाँ पर मांगा जाएगा। कौन इसके लिए पात्र होगा, कौन नहीं होगा, पूरी जानकारी के लिए बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के लेटेस्ट वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर आपको मिलते रहते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये जो पीडीएफ है बिल्कुल ऑफिशियल पीडीएफ है। पिछली जो वैकेंसी आई हुई थी जेल प्रहरी की, उसका पीडीएफ है। देख सकते हैं कि प्रहरी पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था और डेट भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 2013 का डेट है। पिछली जो वैकेंसी है वो 2013 में आई हुई थी और उसी का ये ऑफिशियल पीडीएफ है। यहाँ पर जो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी वो बिल्कुल ऑफिशियली रूप से दी जाएगी और जो पिछली वैकेंसी थी उसके हिसाब से आपको ये जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने कितने पदों पर वैकेंसीज आई हुई थी, अलग अलग सर्किल वार वैकेंसीज आई हुई थी और सर्किल वार यहाँ पर आप देख सकते हैं रायपुर सर्किल, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, अलग अलग सर्किल के हिसाब से अलग अलग पदों पर वैकेंसीज थी। जिस सर्किल से आप बिलोंग करते हैं उसके लिए अलग अलग पद यहाँ पर निर्धारित किए गए थे। कुल मिलाकर के यहाँ पर देखें तो 822 पदों पर वैकेंसी जारी की गई थी। कुल मिलाकर के 822 पद हैं, जिसमें अलग अलग वर्गवार भी जो है जारी किया गया था। जैसे कि अनारक्षित के लिए 342 पद, अनुसूचित जाति 89 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति 276 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 115 पदों पर वैकेंसी थी। कुल मिलाकर के 800 से भी ज़्यादा पद यहाँ पर थे। आगे बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जो वैकेंसीज थी अलग अलग पदों पर, ठीक है, वहाँ पर कुल मिलाकर के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हैं कि विज्ञापित पदों के नियमानुसार 10% पद जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 25% पद नगर सैनिकों के लिए और 10% पद जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं वेतनमान यहाँ पर दिया गया है। वेतनमान भी आप देख सकते हैं। 10 साल पहले जब वैकेंसी निकली थी तो इस वेतनमान पर यहाँ पर वैकेंसी को जारी किया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक और शारीरिक अर्हता के बारे में। चूंकि ये पुलिस विभाग, जेल विभाग का पोस्ट है तो इसमें शारीरिक अर्हताएं भी मांगी गई हैं। सबसे पहले शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो 10+2 प्रणाली से उत्तीर्ण मांगा गया है। हायर सेकेंडरी की परीक्षा यानी 12th पास मांगी गई है। ठीक है, 12th पास मांगी गई है तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मान के चलिए 12th पास। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी दिया हुआ है कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। फिलहाल आप 12th पास जो है इसको कंपलसरी फिलहाल अभी ये लिए मान करके चले। शारीरिक अर्हता भी यहाँ पर कुछ लिमिटेशन दिया गया है। ऊंचाई कम से कम 1.65 मीटर होने चाहिए और सीने की माप 0.83 मीटर यहाँ पर होनी चाहिए, ये बताया गया है। साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए थोड़ी छूट यहाँ पर है, 1.85 मीटर ऊंचाई कम से कम और सीने की माप बिना फुलाए 0.78 मीटर होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर महिलाओं के लिए देख सकते हैं, महिलाओं के लिए ऊंचाई कम से कम 1.55 मीटर होने चाहिए और सीने की माप अपेक्षित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल होता है, आंखों की दृष्टियाँ जो है सामान्य होनी चाहिए, दोनों आंख सही होने चाहिए, चश्मा वगैरह लगा नहीं होना चाहिए। जेल सेवा के लिए शारीरिक रूप से अनुकूल होना चाहिए। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। नियम व शर्तें, कुछ नियम व शर्तें यहाँ पर लगाया गया है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। आयु सीमा में छूट कुछ इस प्रकार है कि मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है 35 वर्ष तो होना चाहिए सामान्य रूप से। लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासियों को जो छूट अलग अलग वर्गवार दिया जाता है वो छूट यहाँ पर भी लागू होगा और छूट से रिलेटेड और भी जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर लागू रहेंगी। सारे छूटों को मिलाकर के 45 वर्ष से अधिक जो है मैक्सिमम आयु सीमा नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे बात करते हैं जो प्रक्रिया है, जो चयन प्रक्रिया होगी उसका शुरू से लेकर के लास्ट तक क्या प्रक्रिया रहेगी। सबसे पहले आवेदन पत्र भरना होगा।
तो जो पिछली वैकेंसी थी वो ऑफलाइन माध्यम से आवेदन इसके लिए मंगाया गया था, और हो सकता है कि आने वाली वैकेंसी ऑनलाइन के माध्यम से हो, लेकिन जो पिछली वैकेंसी थी वो ऑफलाइन थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन पत्र विक्रय और जमा करने का स्थान यहाँ दिया गया है। जैसे कि अगर आप रायपुर सर्कल से हैं, रायपुर से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो केंद्रीय जेल रायपुर में इसका मिला हुआ था फॉर्म, बिलासपुर का केंद्रीय जेल बिलासपुर, केंद्रीय जेल जगदलपुर, केंद्रीय जेल अंबिकापुर, केंद्रीय जेल दुर्ग, इस प्रकार से वहीं पर ऑफलाइन फॉर्म ले करके उसको फिल करके वहाँ जो है भरना था, वहीं पर जमा करना था। इसके बाद छटनी की जाएगी, आपकी जो फॉर्म थी उसकी छटनी की गई थी, और आवेदन पत्र की जांच करके अगर पूर्ण अर्हताएँ पूरी करते हैं तो आपको पात्र मान करके आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जा रहा था। चयन की प्रक्रिया कि देख सकते हैं, शारीरिक माप होना था पहले, शारीरिक माप जो होता है हाइट वेट वगैरह, ठीक है। तो इसमें केवल जो है नाप जोक में जो सफल पाया जाएगा, नाप जोक में जो उत्तीर्ण होगा उसको आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। आगे दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा इसमें लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 100 अंकों का शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया गया था, और इसमें लंबी कूद, गोला फेंक, 1 मील की दौड़ पुरुषों के लिए और 800 मीटर महिलाओं के लिए, और पुल अप, ये 4 प्रकार के शारीरिक दक्षता परीक्षाएं हैं जो कि 25-25 अंकों में डिवाइड थे, कुल मिलाकर के 100 अंकों का होगा, ठीक है। ये यहाँ पर पिछली वैकेंसी की बात है। और इसमें अलग अलग जो है अलग अलग जो यहाँ पर प्रक्रियाएं की जाएंगी, उसके लिए अलग अलग यहाँ पर नंबर भी डिवाइड है कि कितने सफलतापूर्वक कर लेने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से यहाँ सारी चीज़ों का नंबर डिवाइड है, ठीक है। चारों प्रकार के 25-25 नंबर इसमें डिवाइड है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सफल होगा, सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी उनको कम से कम 50% लाना ही होगा, और ST SC OBC को कम से कम 40% लाना होगा, यहाँ पर अनिवार्यता बताई गई थी। लेकिन उससे मेरिट तैयार करने के बाद 15 गुना जो अभ्यर्थी होंगे उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था, ठीक है। जो 15 गुना अभ्यर्थी थे जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में मेरिट में आए थे, 15 गुना अभ्यर्थी, जितने भी पद थे, मान लीजिए 100 पद हैं, फॉर एग्जांपल 100 पद हैं, तो उससे 15 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था। लिखित परीक्षा 100 अंकों की थी, और 100 अंकों की लिखित परीक्षा आपके लिए जाएगी। 2 घंटों का आपको जो है समय दिया जाएगा। सिलेबस के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं। सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण तथा अंक गणित कक्षा 8वीं स्तर का यहाँ पर पूछा गया था। तो देख सकते हैं ये आपका सिलेबस रहने वाला है, और इसमें भी कम से कम ST SC OBC को 40% और जनरल को 50% लाना अनिवार्य होगा। ये मिनिमम मार्क है, ठीक है। लेकिन मेरिट जो है अधिक से अधिक नंबर लाने पर आपकी मेरिट में आप लोग स्थान प्राप्त कर पाएंगे। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर दोनों को मिला करके, लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता मिला करके अलग से मेरिट तैयार की जाएगी। साथ ही यहाँ पर बोनस अंक का भी प्रावधान दिया गया था कि किस हिसाब से बोनस अंक दिया जाएगा, वो यहाँ पर बताया गया है। तो सारी चीज़ों को मिला करके, तीनों को मिला करके चयन सूची तैयार की जाएगी। जैसे कि शारीरिक प्रवृत्ता टेस्ट 100 नंबर, लिखित परीक्षा 100 नंबर और बोनस अंक 10 नंबर को मिला करके मेरिट में जो रहेगा, जितने जो है अलग अलग वर्गवार जो वैकेंसीज है ST SC OBC जनरल के लिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर मेरिट उस अनुपात में तैयार की जाएगी। और इस प्रकार ये पूरी जो है विधि, पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अभी तक मिल गई होगी। अगर कुछ जानकारी छूट गई है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।